हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो है ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांकों की गणना करने का जो फार्मूला भेजा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो 12 महीनों यानी अलग अलग महीनों से संबंधित आंकड़े दिए गए होंगे। एक था कि 4 त्रैमासिक अवधियों। तो ये दोनों क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहले हमने कौन सा लिया है कि इसमें 12 महीने दिए गए हैं। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन में 5 कॉलम बनेंगे, टेबल ऐसे बनेगी। पहले में तो जो महीने दिए गए हैं, फिर उससे संबंधित जो आंकड़े दिए गए हैं, जैसे ये निर्यात से संबंधित करोड़ों रुपए की राशि दी गई है। इसमें 5 वर्ष 13, 14, 15, 16, 17, 2013, 14, 15, 16, 17, तो 5 वर्ष हैं। तो यहाँ लिखना 5 वर्षों का मासिक योग। 5 वर्ष ये हो गए और 5 वर्षों के जनवरी महीने जो मासिक हो गए ना, 2013 का जनवरी में 28 करोड़, 2014 की जनवरी में 33 करोड़। तो इधर लिखने आपने महीने, ऐसे वर्ष, और 5 वर्षों की जनवरी से संबंधित आंकड़ों को जोड़कर 5 वर्षों का मासिक योग हम लिख लेंगे। फिर लिखेंगे मासिक माध्य। जो जोड़ आएगा वो वर्षों की कितनी संख्या, 5, 5 से उसको डिवाइड करके मासिक माध्य, यानी जनवरी महीने कितने सालों के, 5, तो इस योग को हम 5 से डिवाइड करेंगे। इसलिए यहाँ लिखा 5 वर्षों का मासिक योग। मान लो यहाँ पे 6 वर्ष होते, 2018 भी होता, तो अब 6 वर्षों का मासिक योग लिखते। फिर जो जोड़ आता उसको 6 से डिवाइड करते। ठीक है। फिर आपने ऋतुनिष्ठ या आर्त विचरण सूचकांक, सीजनल वेरिएशन इंडेक्स, ये हमने निकालना है, जिसका कि सूत्र मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे महीने लिख लिए, फिर 5 सालों के जनवरी महीने के जो आंकड़े दिए गए उनका जोड़ कर लिया। इनका हम योग करके यहाँ लिखते जाएंगे। तो मैं, आप कैलकुलेटर की सहायता से कर सकते हैं, तो मैं बुक में से देख के लिख रही हूँ। इन तीनों का जोड़ है 150, फिर है 120, 140, 105, 95, 110, 115, 140, 125, 115, 140 और 145। इनका अगर हम योग करते हैं तो ये आ गया 1500। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, मासिक माध्य। मासिक माध्य ये 150, 5 वर्षों का जनवरी महीने के से संबंधित आंकड़ों का योग है। तो इसको अगर हम 150 को 5 से डिवाइड किया, 150 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया, 30। इसी प्रकार 120 को 5 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 24। 120 डिवाइडेड बाय 5, 24। फिर उसके बाद 28, 21, 19, 22, 23, 28, 25, 23, 28 और 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये एक गलत लिख दिया मैंने। 30, 24, 28, 21, 19, 22, 23, 28, 25, 23, तो 28, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13। ये 23 एक बार है, ये गलत लिख दिया। ये 23 के बाद है 28, फिर है 25, 125 को 5 से, 115 को 5 से, 23, 28, 29। फिर हमने इनका योग कर लिया, ये योग आ गया 300। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सामान्य माध्य योग को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं।
1500 को 12 से डिवाइड क्यों कीजिए, 12 महीने दिए गए हैं, और 300 को भी 12 से डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे, सामान्य माध्य। 1500 को डिवाइड किया 12 से तो 125, इसको डिवाइड किया तो 25। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, ऋतुनिष्ठ आर्द्र विचरण सूचकांक। तो इसका सूत्र क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। SVI कैसे निकलेगा, SVI इसका फार्मूला है जनवरी का माध्य बटे सामान्य माध्य। जनवरी का माध्य बटे सामान्य माध्य इंटू 100। जनवरी का माध्य कितना है, ये जनवरी महीना था, कितना है 30, तो 30 बटा सामान्य माध्य कितना है 25, 25 इंटू 100, 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया 120, तो यहाँ हम लिखेंगे 120। फिर फरवरी महीने का माध्य कैसे निकलेगा, फरवरी का कैसे निकलेगा, 24 बटा 25, 24 बटा 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 96, तो यहाँ हमने 96 लिख लिया। फिर मार्च का 28 बटा 25 इंटू 100, तो इस तरह से हम सभी निकाल लेंगे। तो ये आपका आएगा 112, 84, 76, 88, 92, 112, 100, 92, 112, 116। अगर इनका हम टोटल करते हैं 1200। अब 1200 को जितने ये कितने इसका हम जोड़ कर लिया 1200, और कितने महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ गया। स्टूडेंट ये अगर ऋतुनिष्ठ आर्द्र विचरण सूचकांकों का जोड़ करके हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं, अगर वो 100 आता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। थैंक्स स्टूडेंट्स।